Hello everyone. So this is part second of our video series which is Super 30 MCQs that is based on Current Affairs 2025. तो ये जो सुपर 30 MCQ सीरीज़ है 2025 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। दैट इज़ पार्ट 2 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो इसी तरह से जो है कुछ आने वाले अभी 1-2 दिन के अंदर ही सारे के सारे पार्ट्स जो है अपलोड हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2025 का, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है। 30 जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के अंदर रहे हैं तो उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उन्हीं में से आपको एग्जाम के अंदर करंट अफेयर देखने को मिलेगा। ठीक। अगेन एक और चीज़ दैट इज़ रिगार्डिंग कि अगर कोई बच्चा चाहता है या कोई भी चाहता है टीजीटी के एग्ज़ाम के अंदर, चाहे साइंस हो, मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल हो या फिर आर्ट्स का बच्चा हो, तो अगर आप चाहते हो एक रिवीजन सीरीज ऑन जीएस सब्जेक्ट्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। सो लेट्स गो। तो पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 2025 का रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू सीईओ ऑफ यूआईडीएआई। तो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका नया सीईओ जो है कौन बना है, सवाल ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने ये दिए गए हैं। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो पहले पॉज कीजिए, देन आंसर दीजिए, आफ्टर दैट आंसर चेक कीजिए और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन जो है सही हुए। तो आंसर जो है दैट इज़ बी। तो याद रखना भुवनेश कुमार जो हैं ये नए सीईओ बने हैं आपके यूआईडीएआई के। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज डॉक्टर वी नारायणन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में डॉक्टर वी नारायणन को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बनाया गया। सेकंड तरह से आप सवाल ऐसा भी देख सकते हो कि वी नारायणन जो है वो चेयरमैन बने हैं अभी अभी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी पूछ सकता है, आपको ऐसा भी बोल सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कौन बना है। ठीक है, तो किसके बने हैं, दैट इज़ आपका इसरो। तो याद रखना इसरो के ये नए चेयरमैन बने हैं, एस सोमनाथ को इन्होंने आपका सक्सीड करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एएफआई। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट कौन बना है ये आपको बताना है। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का तो आंसर जो है दैट इज़ बी, याद रखना। ठीक है, तो बी आंसर है इसका। क्या नाम हुआ आपका, बहादुर सिंह सागो। तो बहादुर सिंह सागो जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आप मुझे आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। देन आंसर जो है इसका दैट इज़ बी। तो कौन है, ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है ये बने हैं नए इसके डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर है। तो नए जो चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं ये हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। याद रखना कि जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, हो सकते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स 4-5 महीने तक रहते हैं और वो चेंज हो जाते हैं। तो जितने भी मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स दिए हैं ये अभी रिसेंट प्रेजेंट टाइम तक ये लेटेस्ट हैं। अगर आपने कभी लेट पढ़ा होगा करंट अफेयर जनवरी का तो उसमें कोई और नाम हो सकता है जो कि बाद में 6 महीने बाद नया बन गया होगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है जो भी आपके पास ये करंट अफेयर्स है। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जो है आपके नए अपॉइंट हुए हैं। आलोक आपका आराधे ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस वी सुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आपको पूछ रहा है कि वी सुब्रमण्यम कौन से संवैधानिक पद पे जो है अभी चेयरपर्सन बने, कौन से संवैधानिक पद के चेयरपर्सन बने। ईसीआई, यूपीएससी या फिर आपका एनएचआरसी या फिर सीवीसी। तो कुछ तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से पद के ये आपके बने हैं। दैट इज़ आपका सी, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो है ये आपके बने हैं चेयरपर्सन। इवन कि एनएचआरसी इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये ध्यान देना। ठीक है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूटरी है। क्वेश्चन में गलत ये फ्रेज हुआ है। 7th क्वेश्चन, हु चेयर द 12th ऑल इंडियन पेंशन अदालत हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो किसने जो है ऑल इंडियन जो पेंशन अदालत है 12वां, ठीक है, उसका चेयरमैन कौन बने। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर।
तो आंसर जो है दैट इज़ आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं ये बने हैं इसके, जिन्होंने इसको प्रिजाइड करा है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, किसके हैं? पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंसेस और पेंशन, तो इसके ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु इनाग्रेटेड दी आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कौन सा? सिल्क टेक। तो सिल्क टेक 2025 जो कि कहाँ हुआ? भारत मंडपम इंडिया के अंदर हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो ये आपको बताना है कि जो है किसने ABCD में से किसने इनाग्रेट करा इसको। तो सिल्क टेक है, सिल्क रिलेटेड है, तो सिल्क जो आपके टेक्सटाइल मिनिस्टर्स होंगे वही होंगे। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल ने करा इसको इनाग्रेट। तो नाम क्या है याद रखना, दैट इज़ आपका पवित्रा मार्गरेटा। पर पवित्रा मार्गरेटा जो है इन्होंने इसको इनाग्रेट करा था, ठीक है, सिल्क जो आपका इंटरनेशनल फेस्टिवल। नेक्स्ट है, हु प्रिजाइडेड ओवर द सेलिब्रेशन ऑफ द 22nd फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का जो फाउंडेशन डे था, ठीक है, 22nd फाउंडेशन डे, उसको किसने प्रिजाइड करा? तो ये पूछ रहा है किसने उसको प्रिजाइड करा, नेशनल आपका जो फाउंडेशन डे था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का। तो आंसर जो है दैट इज सी, याद रखना, जुआल ओराम। तो जुआल ओराम जो हैं ये मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं ये, ठीक है, ट्राइबल अफेयर के। तो इन्होंने इसको प्रिजाइड करा। 22nd फाउंडेशन डे था NCST का, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का। याद भी रखना है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है पॉलिटी के रिगार्डिंग है, तो आर्टिकल कौन सा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, आर्टिकल और कौन से अमेंडमेंट के अंदर जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बना था। अभी रिसेंट जो है नेशनल हर कमीशन जो है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सारे कमीशन के एक एक चेयरमैन भी होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का करंट चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम भी याद रख लेना, दैट इज़ आपका श्री अंतार सिंह आर्या। तो अंतर सिंह आर्या जो हैं ये इसके चेयरमैन है प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। तो न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया जो है कौन बने हैं, तो ये आपको बताना है। आंसर हो गया जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, किनको अपॉइंट किया गया है ICMR के नए डायरेक्टर जनरल, इन चारों में से? तो आंसर हमारे सामने है डॉक्टर राजीव बहल। तो डॉक्टर राजीव बहल बने हैं, याद रखना, ICMR के नए डायरेक्टर जनरल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड CEO ऑफ नोकिया। तो नोकिया के अभी नए CEO बने, इन्होंने पुराने जो हैं उनको रिप्लेस करा है। पुराने कौन थे? पेका लुनमार्क जो हैं ये पुराने CEO थे। तो अभी कौन बना है ये पूछा है। तो आंसर इज़ B, दैट इज़ आपका जस्टिन हॉटर्ड। तो जस्टिन हॉटर्ड जो हैं ये आपके बने हैं रीसेंट नोकिया के CEO, ध्यान देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी के नए आपको बताना है चेयरपर्सन किन को नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी के नए चेयरपर्सन जो है अभी बने हैं, तो किन को नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो गया आपका तुहीन कांता पांडे। तो तुहीन कांता पांडे जो है ये हैं सेबी के नए चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या कह रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना ICC का CEO जो है चेंज हो गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है अभी, दैट इज़ आपका संजोग गुप्ता। तो संजोग गुप्ता जो है ये CEO बने हैं। चेयरपर्सन आपको पता है ICC के कौन है ना, कमेंट बॉक्स में बताना हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ ICC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, शाहरुख खान हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर, किस पर्टिकुलर ब्रांड का एम्बेसडर, मतलब ब्रांड एम्बेसडर जो है बना है शाहरुख खान अभी रिसेंटली? तो आंसर जो है दैट इज़ B, जोमेटो। तो जोमेटो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहसिन नकवी हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज प्रेजिडेंट ऑफ विच मेजर स्पोर्ट्स बॉडी। तो मोहसिन नकवी जो हैं कौन सी स्पोर्ट बॉडी के प्रेसिडेंट अभी अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं? मोहसिन नकवी याद रखना, ठीक है। तो ये हैं आपके एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो ये याद रखना, एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये आपके प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी बहुत ज़्यादा नाम चल रहा था इनका चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। 17, स्वामीनाथन एस अयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द होल टाइम मेंबर, ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ विच स्टैट्यूटरी बॉडी। तो कौन से
स्टैट्यूटरी बॉडी का होल टाइम मेंबर जो है बनाया गया है स्वामीनाथन एस अय्यर को। अभी अभी एक मेंबर बने हैं ये, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी बेटा वो होता है जो कानून के तहत बनाई जाती है ना, IRDAI। मैं बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको सीधा सवाल पूछेगा इसमें, इसलिए मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ जस्ट क्वेश्चंस। नहीं तो बहुत मतलब करंट अफेयर में आपके साथ अभी एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, डेली करंट अफेयर, जो कि आने वाले कोई भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। चाहे HAS हो, NT का एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे फिर वो कोई JBT का एग्ज़ाम होगा, पटवारी का एग्ज़ाम है, तो जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल के अंदर होंगे या कोई दूसरे स्टेट के हैं तो उनके अंदर हम उस करंट अफेयर को डेली बेसिस पर डिस्कस करेंगे। तो IRDAI जो है इसके मेंबर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केश केशवान रामचंद्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? यस, तो आपका रामचंद्रन जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इनको बनाया गया है? तो याद रखना किसके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाल ही में इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जस्टिस सूर्यकांत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच इंस्टीट्यूट? तो जस्टिस सूर्यकांत को कौन से इंस्टीट्यूट का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है? तो ऑप्शन यहाँ है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हैं, नालसा के हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट लीगल आपका एड सोसाइटी के। तो आंसर जो है दैट इज़ आपका नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के। ठीक है, तो ध्यान देना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू UPSC चेयरमैन बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो UPSC चेयरमैन आर्टिकल 315 है ना, पार्ट 14 पॉलिटी के अंदर आता है। UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन के जो यूनियन पब्लिक सर्विस हो गया, स्टेट हो गया, जॉइंट हो गया, तो ये सारे अपॉइंटमेंट 315 के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने किसको, प्रेसिडेंट नियुक्त करती है, प्रेसिडेंट ने किसको बनाया है यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो आंसर जो है हमारे पास अजय कुमार जो है, दैट इज़ द आंसर, याद रखना अजय कुमार। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन जो है, हु हैज़ बीन गिवन अ 1 ईयर एक्सटेंशन एज द चीफ ऑफ DRDO? तो DRDO का चीफ कौन था, फिर उन्हीं को एक्सटेंशन मिला है, मतलब ऑलरेडी थे, तो बस आपको पुराना भी याद है तो आप बता सकते हो। तो कौन है आपका, समीर V कामत। तो कामत जो है इनको एक्सटेंशन मिला है 2026 तक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आशीष पांडे जो हैं, आशीष पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक? कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के जो है CEO और MD बनाया गया है आशीष पांडे को? तो आंसर जो है वो हमारे पास है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ये CEO और MD बने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंटरीम CEO एंड MD ऑफ LIC इन जून 2025? तो जून 2025 में अभी रिसेंट, तो किसको जो है CEO इंटरिम मतलब टेम्प्रेरी CEO बनाया गया था और MD बनाया गया था LIC का। जून 2025 स्पेसिफिक लिखा है मंथ उसने, तो इंटरिम टेम्प्रेरी बना था, तो उसी टाइम का आपको याद रख के बताना है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो है आपका सतपाल भानो। तो सतपाल भानो को इंटरिम टेम्प्रेरी जो है उस टाइम पे बनाया गया था LIC का। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, हु हैज़ बीन, अच्छा अभी कौन है ये भी बताना कमेंट बॉक्स में, हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ LIC प्रेजेंटली अभी? हु हैज़, क्या इन्हीं को दिया गया फिर फुल चार्ज या कोई और है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन? CBDT का जून 2026 तक किसको जो है बनाया गया है आपका चेयरमैन? CBDT का चेयरमैन कौन है? तो है आपके रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तो 25th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पराग जैन जो है हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ विच इंटेलिजेंस एजेंसी? पराग जैन को कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ बनाया गया है? तो आंसर जो है दैट इज रॉ। तो याद रखना रॉ के ये क्या बने हैं, चीफ बने हैं आपके पराग जैन। आफ्टर किसके, पहले कौन था, दैट वाज रवि सिन्हा। रवि सिन्हा की जगह पराग जैन अब जो है रॉ के चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी आपका कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर? तो कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर 2025 से 27 के लिए किसको जो है नियुक्त किया गया है? कॉमनवेल्थ पीस एम्बेसडर सी है ना, तो सी इज करेक्ट आंसर। कौन है आपका, सुकन्या सोनोवाल। सुकन्या सोनोवाल जो है ये आपके IIT गुवाहाटी की स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इनको जो है आपका नियुक्त किया गया है एम्बेसडर क्या, दैट इज यूथ पीस एम्बेसडर कॉमनवेल्थ का। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी आपका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एलआईसी। तो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एलआईसी के, देखो अब मैंने ऊपर बताया था टेम्परेरी कौन बना था, ये परमानेंट है। जो मैंने पूछा था आपको सवाल, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, याद रख लेना है इसको, ठीक है। सी आर दोराई स्वामी जो हैं ये बने हैं 2028 तक रहेंगे। दोराई स्वामी याद रखना है, एलआईसी, ठीक है, स्वामी। तो 28th क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नो। पहली बार कोई वुमेन जो है वाइस चांसलर बनी है इग्नो की, तो कौन बनी है, फर्स्ट बनी है आज तक, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। तो उमा कांजीलाल जो है ये बनी है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर वीसी सिंस 1985। 1985 से अभी तक पहली बार ये बनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आपका किसका, एनआईए। तो एनआईए के नए डीजी किसको बनाया गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया डीजी कौन बना है, तो विवेक श्रीवास्तवा। तो विवेक श्रीवास्तवा नए डीजी बने हैं एनआईए के। एंड दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले, ख़त्म करने से पहले, प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इवन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, जो भी है ना। आपको लगता है कि कुछ और आपको एडिशन करना है, कुछ और आपको चाहिए, आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो। दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी किन को नियुक्त किया गया है, दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ द आंसर। तो किन को नियुक्त किया गया है बीएसएफ का नया डायरेक्टर जनरल, प्रवीण कुमार को, ठीक है। हु वॉज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो एडिशनल चार्ज है इनके पास, क्योंकि प्रवीण कुमार ऑलरेडी जो हैं आप देखोगे आईटीबीपी का भी ये डायरेक्टर हैं। तो आईटीबीपी के भी डायरेक्टर प्रवीण कुमार हो गए, बीएसएफ का भी ये डायरेक्टर यही हो गया एडिशनल चार्ज के अंदर, ठीक है। सो दैट्स इट, ये हमारा आज का वीडियो था, सेशन था। ऐसे हम अब फटाफट जो है छोटे छोटे जल्दी जल्दी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ सारे टॉपिक्स के अंदर। आज और कल के दिन में ही सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं। आप फटाफट बस जस्ट देखो, 15-20 मिनट के अंदर एक वीडियो, एंड आपका काम हो जाएगा पेपर के लिए। थैंक यू, बाय।